देखो, सच तो ये है कि कभी भी कोई भी 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं होता। इस वीडियो की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि लोगों ने इतनी नॉइज़ और इतनी कन्फ्यूजन इंटरनेट पे फैलाई हुई है, बोथ ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। एक साइड पकड़कर दूसरी साइड की बैशिंग चल रही है। एक तरफ है तो लड़कों को पकड़ के बैठ गए हैं कि उनको डराया जा रहा है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट बैशिंग फेमिनिज्म एवरीवेयर। और एक कल्ट फॉलोइंग है जो फेमिनिज्म अपनी बढ़ा रहा है, एक्सट्रीम फेमिनिस्ट वुमेन। लाइफ डज नॉट ग्रो इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ ब्लैक और वाइट नहीं होता, बीच में एक ग्रे एरिया होता है, एंड दैट इज़ वेयर द हार्मनी एंड एवरी अपॉर्चुनिटी ब्लेंड्स टुगेदर टू मेक लाइफ मोर एक्सेसिबल। देखिए, जैसे अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए इट हैज़ टू बी अ वन इन अ मिलियन सिनारियो। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, पूरा बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी लाइफ पनप नहीं पाएगी। उसी तरीके से इफ़ अ पॉपुलेशन हैज़ टू ग्रो, हैज़ टू थ्राइव, हैव टू सर्वाइव, तो उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का ही मेल होना चाहिए। उसके बिना ये सोसाइटी आगे नहीं चलेगी। वट पीपल आर डूइंग राइट नाउ इन द सोसाइटी इज़ क्रिएटिंग अ ग्रेट डिवाइड, जो कि आपका मेन और विमेन को डिवाइड कर रहे हैं। As a result, the number of marriages and the number of even affairs, the number of children in the end is all going down. इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट जो है वो कम हो चुका है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल दैट आर लिविंग राइट नाउ, वो इतने ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर रहे कि बाद में उनको रिप्लेस करने के लिए नंबर पूरे हों। यही सिनारियो जर्मनी में, जापान में और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है। इवन चाइना हैज़ गॉन थ्रू दिस। ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी का, या फॉर दी लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, जो हमारा इस टाइम पे डिजिटल पेनिट्रेशन चल रहा है मीडिया का, ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, वेयर एनीवन एंड एवरीवन कैन कम एंड डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। भले ही उसकी सिर्फ 10,000 की फॉलोइंग हो, लेकिन वो अपने थॉट से उन 10,000 लोगों का जो माइंड स्पेस है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसको आबाद कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर ही इज टेकिंग देम। वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर जिनके 5-5, 6-6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, एंड दे आर ड्राइविंग पीपल अवे फ्रॉम द सोसाइटी। आप सिंगल लड़कों को ले जाकर एक तरफ डाल रहे हो, यू आर मोटिवेटिंग देम नॉट टू गो इन टू रिलेशनशिप्स, नॉट टू गेट मैरिड। और यहाँ तक कि उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि अर्थ एक भी बच्चे को अब अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्लानट है ये फटने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रहा हूँ। Let's talk about clarity. Let's talk about peace. Let's talk about getting married. Let's talk about being in harmony with each other. This video is not a hateful video. ये सिर्फ एक छोटी सी क्लैरिटी देगा टू women कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो उन्हें आदमियों में देखने चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड। अपनी मैरिज आपने होपफुली एक ही बारी करनी है। थोड़ा तनाव कम लेते हैं इस वीडियो में, थोड़ा लेट्स जस्ट काम डाउन इन द वीडियो। मैरिज आपने एक ही बारी करनी है होपफुली, एंड आई होप इट इज़ ओनली वंस दैट यू हैव टू एक्चुअली डू दिस। तो ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो आपको लड़कों में देखने चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड। और हाँ, ऐसा ही एक सिमिलर वीडियो मैंने लड़कियों के लिए भी बनाया था जिसमें लड़कों को क्या करना चाहिए, या एक मैंने मैरिड वुमेन के लिए भी बनाया था, वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट मैरिड वुमेन शुड डू टू हेल्प देयर हस्बैंड्स एंड हाउ टू मेक देम लिव लॉन्गर एक्चुअली। तो मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, क्योंकि वी आर ऑन अ कंटेंट जर्नी जो हमें लेके जाएगा एक पीसफुल फैमिली लाइफ की तरफ। बिकॉज विदाउट अ फैमिली द वर्ल्ड वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, it would absolutely cease to exist. So let's begin with the video. So when we talk about qualities of a man where you have to gauge him before actually getting married, you have to first look at the passion and the dreams of the person. A man's eyes would light up when he would talk about his future plans and the way he has planned to achieve it. उसकी आंखों में आपको दिखेगा कि कितना पैशन है, कितनी ड्राइव है। इसी से इफ़ यू लेट अ मैन स्पीक फॉर इनफ टाइम या अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अपने आप अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करेगा। आपको उसमें उससे कुछ पूछना भी नहीं पड़ेगा। जस्ट लेट हिम स्पीक and he will let you know what he thinks about the world, what he thinks about his projects and how passionate he is to achieve them in life. इसमें वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा तड़का नहीं मारूंगा, बट इससे लड़के का
या फॉर मेन दिस डिफाइंस हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मार्स इज, और उसी से पता चलता है आपको व्हाट काइंड ऑफ अ लवर, व्हाट काइंड ऑफ अ पैशनेट इंडिविजुअल, आपके लिए वो किस हद तक क्या कर सकता है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दिस। अगर उसमें लाइट है, उसमें एनर्जी है, उसमें अग्रेशन है, तो ऑब्वियसली ही इज़ अ अल्फा मेल। अब अल्फा वर्ड यूज़ करना इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट देन येस, दिस पर्सन कुड बी द राइट पर्सन फॉर यू, क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है ना, तो ही विल डेफिनेटली बी देयर टू प्रोटेक्ट यू। और एज अ मैन, एज अ फादर, एज द पर्सन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, बीइंग हेड ऑफ द हाउस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने बूढ़े पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और उनको प्रोटेक्ट करे। इसी से पता चलेगा आपको कि कल को अगर आप बीमार पड़ते हैं तो इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ यू नॉट। पता चले आप बीमार हैं एंड देन ही अगेन वांट्स यू टू वर्क, आपको बोले खाना बना दे, बट देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट, क्योंकि आपकी तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं है। तो आपको ऐसा आदमी चाहिए हु इज़ पैशनेट टुवर्ड्स यू एज़ वेल, कि भैया आप आराम करो, अपना बुखार वगैरह देखो, पट्टी वगैरह लगाए, आपको आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करे, दवाइयाँ खिलाए, एंड ही टेल्स यू कि यू लाई डाउन एंड लेट मी कुक समथिंग हेल्दी फॉर यू। और यूट्यूब खोल के या कोई भी रेसिपी देख के, ख़राब ही सही, चाहे पहली बार ही बना रहा हो या प्रोफेशनल भी हो तो बात अलग है, बट हाँ एक एफर्ट डाले आपके लिए, सो दैट यू नो ही एक्चुअली केयर्स अबाउट यू, और ये वाली बात आपको दिखे और समझ आए। तो पैशन जो है एक आदमी का, वो सिर्फ उसकी ड्राइव ही नहीं बताता है, इट टेल्स अ लॉट अबाउट दैट पर्सनस इंडिविजुअलिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही एक्चुअली इज। अब इसमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो एक चीज़ की तरफ पैशनेट है तो ज़रूरी नहीं है कि हर लाइफ में एस्पेक्ट के ऊपर वो उतना ही पैशनेट हो। मतलब आपको चैनल करना है, आपको ड्राइव करना है। यू वंस नो दैट दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी इज़ देयर इन दैट पर्सन, तो आप उस एनर्जी को चैनलाइज करके, ड्रॉ करके अपनी तरफ भी ला सकते हैं, उसको आप किसी और तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग इन योर 40s और लेट 40s, तो आप यू नो दैट बीइंग हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको वर्कआउट पे ले जा सकते हैं। यू कैन इंड्यूस पैशन इनटू हिज फिजिकल फिटनेस। तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं वेयर यू कैन चैनल द एनर्जी ऑफ अ पर्सन दैट यू आर विद। लेकिन उसके लिए पैशन एंड ड्रीम्स आर दी मोस्ट बेसिक थिंग्स, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको सुबह उठाती है। दिस इज़ वॉट गेट्स यू आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट इज़ हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स। सिर्फ अपनी माँ के साथ नहीं, अपने पिताजी के साथ भी उनका कैसा रिलेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट मी टेल यू अ लिटिल सीक्रेट अबाउट मैन। आप अगर एक यंगर मेल से शादी कर रहे हैं हु इज़ इन हिज 20s, हिज डिपेंडेंसी ऑन हिज मदर इज़ गोना बी मच मोर देन अ गाय इन हिज मिड एंड लेट 30s। लेकिन एक सच बात मैं और आपको रिवील कर देता हूँ कि मैन डू नॉट बिकम इंडिपेंडेंट टिल द टाइम दे आर नॉट मैरिड। या तो वो घर से बाहर चले जाएं, या तो जॉब बाहर कर रहे हैं, या तो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तब तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं इतनी पूरी लाइफ से, तो दे डू हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू डील विद हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि घर वाले ही उनके सारे काम करते हैं। अगर आप लड़का पैदा हो गए हैं ना, तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली आप राजा बेटा हैं, एंड देर आर पीपल एंड थिंग्स पुट इन प्लेसेस जो आपको राजा बेटा की तरह ही ट्रीट करेंगी। आपके खाने से लेके, कपड़े धोने से लेकर, इवन आपके अंडरवेयर धोने से लेकर, अलमारी में कपड़े लगाना, इवन आपकी चद्दर बिछाना बेड पे, जूते सेट करके रखना, सॉक्स रखना, ये सब चीज़ें एक लड़के की उसकी माँ ही करती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती ना, तब तक उसको पता भी नहीं चलता, रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये सब काम उसको खुद करने चाहिए। इनफैक्ट ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू कुक, क्योंकि कल को जब वो इंडिपेंडेंट होएगा, अपना घर बनाएगा, अपनी वाइफ के साथ मूव आउट करेगा, तो उसको भी ये सब आना चाहिए, सो दैट दे कैन सपोर्ट ईच अदर। स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू मैरी समवन इन अ बिजनेस फैमिली, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि लड़का जो है, जिस द गाय दैट यू गेटिंग मैरिड टू, वो लड़का हैज़ नो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी राइट नाउ। आप उससे जब शादी करेंगे ना, तो उसकी जो अभी कूल मॉम है, माई मॉम इज़ वेरी कूल, वो तो बेस्ट मॉम इन दी यूनिवर्स है, ये हर लड़के की मेंटालिटी होती है। बट उसको नहीं पता कि और 6 महीने में यही कूल मॉम उसकी ज़िंदगी में जहर घोल देगी, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गोना बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दी वुमेन। मतलब आप शादी करके उस घर में जाओगे ना,
आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी जाएगी उस लड़के की। एंड द बॉय वुड नॉट इवन रियलाइज़ कि ऐसा कुछ हुआ है और मेरी माँ के बीच में और मेरी वाइफ के बीच में जो कलेश हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसको टाइम लगता है ये बात समझने के लिए। एंड इन द मीन टाइम द गर्ल हु इज़ गॉटन मैरिड इन टू अ न्यू हाउस, शी इज़ गॉन देयर। अगर तो वो जॉब कर रही है तो ऑब्वियसली टाइम की और कमी है। इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, तब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आप अपने घर पे नहीं पूरी कर पाते थे। हाँ, मतलब अपने घर पे को आप पूरा काम नहीं कर रहे थे तो किसी और के घर पे जाके आप कितनी एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ बॉय वुड टेक टाइम। ये एक अलग पार्ट हम इसको रखते हैं। दे कैन बी एन एंटायर वीडियो ऑन दिस, दे कुड बी एंटायर सीरीज ऑन लिटिल द मिनिएचर आर्ग्यूमेंट्स एंड द सिचुएशंस दैट अराइज इन एवरी हाउस। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे डील करना है, इट इज़ ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर लड़के का जो रिलेशनशिप उसकी मदर के साथ है, इट हैज़ टू बी कोर्डियल। हो सकता है कि ही इज़ नॉट लिविंग इन द सेम हाउस सिंस द स्टार्टिंग ऑफ टाइम। हो सकता है कि वो हॉस्टल जाओ तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अगर नहीं है तो आपको उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। एंड द रिलेशनशिप विद द फादर, अगर मैं इसको लंबा खींचूंगा तो दिस विल बिकम अ 3 hour वीडियो। मैं इसको सिर्फ एक बेसिक बात बोल के रखता हूँ। हाउ मच वैलिडेशन डज अ मैन सीक फ्रॉम हिज फादर डिफाइंस हिज कैरेक्टर। इसको आप डेफिनेशन को आप मेरे साथ जैसे जुड़े रहेंगे, you continue with me on this journey, so we'll keep talking about all of this, how parents handle their children, what is the toxic trait of Indian parents where they are destroying their child's individuality। इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। now let's just move on to the next point. This would take video on its more intimate side. Do not marry a man or a boy with a very high body count। अब आप सोचोगे कि ये आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई करने के लिए देर हैज़ टू बी अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। लेकिन क्या होता है ना, आप बॉडी हैज़ अ मेमोरी एंड एवरी पर्सन दैट यू एवर टच्ड, एवरी पर्सन दैट यू एवर बिन इंटीमेट विद, उसकी मेमोरी आपके साथ कैरी करती है। शादी जो है वो मैराथन है, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। मतलब आपको 100 मीटर नहीं भागना है, यहाँ पे आजीवन आपने वहीं रहना है और उसी आदमी के साथ रहना है। इफ़ समवन हैज़ मेमोरी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर बॉडी, तो उनकी जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिसफंक्शनैलिटीज़ बन जाती हैं। वॉट काइंड ऑफ अ सेक्शुअल हैबिट डज योर पार्टनर हैव or a potential partner has, you have to identify all of this. For example, if a guy who watches a lot of porn, who masturbates a lot, his expectations of sexuality and as to what real sex is actually like, it would not be similar to what it is actually like. होता क्या है ना, पॉर्न देखकर लोगों को लगता है कि ऐसे ही होता है, बट देन रियल सेक्स डिफर्स फ्रॉम व्हाट वी वॉच इन पॉर्न। तो हम लोगों को, वी डू नॉट हैव टू गेट मैरिड, मतलब women do not have to get married to men who have a high body count and who watch a lot of porn। इससे बाद में जाके रिलेशनशिप में ना प्रोमिस्क्यूसिटी बढ़ती है और आपकी शादी में काफ़ी इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। समवन हु हैज़ अ हाई बॉडी काउंट वुड गेट बोर्ड ऑफ अ सिंगल पर्सन इन अ बिट ऑफ टाइम। मतलब आप ये समझिए कि आपकी शादी के 6 महीने हुए हैं एंड दिस पर्सन विल गेट बोर्ड विद यू। अब बोर्ड होने के बाद आई हैव एक्चुअली अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस विद मी जो बताती हैं कि कोई तो चीट करता है, कोई जो है देयर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सर्टन पर्सन इन अ सर्टन मैरिज, एंड देन द नंबर थर्ड थिंग दैट यू कैन फेस विच इज़ द वर्स्ट थिंग इक्वल टू डेथ इज़ योर सेक्सलेस मैरिज। आजकल सोसाइटी में देर आर लॉट ऑफ सेक्सलेस मैरिजेस एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन, बिग रीजन्स फॉर दैट। सेक्सलेस मैरिज के ऊपर भी एक वीडियो इज पेंडिंग, सो आई जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी। ये वीडियोस जो हैं एक के बाद एक आते रहेंगे, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ नॉट्स, आपको काफ़ी क्लैरिटी देंगे। देखिए, सब कुछ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन अ ग्रे एरिया। तो इवन इफ़ यू प्लानिंग टू मैरी अ गाय हु इज़ इन हिज मिड 20s टू मिड 30s, आपको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। समवन हु इज़ इन अ लेटर एज, आप उसको चेंज करने में ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और चेंज नहीं कर पाएंगे। समवन हु इज़ यंगर, उसको चेंज करा जा सकता है, उसकी हैबिट्स जो हैं डेवलप करी जा सकती हैं, मोल्ड करी जा सकती हैं, इट कैन बी पुट इन अ शेल। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ़ यू कैन डू गेट मैरिड अर्ली। अगर बाद में भी आप शादी करते हैं तो नो सच इश्यूज़, लेकिन आप अपने क्राइटेरियाज क्लियर रखिए, क्योंकि बाद में जो है लड़कों को
या लड़कियों, इट डज़ नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद जेंडर हेयर। सबको ही चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो वुड ब्रिंग अ लिटिल क्लैरिटी टू women as to how these three things can affect their marriage and their married life if they choose to get married to such a person. तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं लड़कों में नोटिस करनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं मैरिज हंटिंग के लिए, आपको किस तरीके के लड़के मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, what kind of a criteria do they have to get married to a woman. Please do describe this in the comment section, like the video and subscribe the channel, and always stay blessed.